अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेट है स्टूपर। तो यहाँ पे क्या है, क्या आपको ये कंडीशन लग रही है ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस? इस बंदे को पता ही नहीं चला है कि इसको दाना कब निकला है, और ना तो वो उस चीज को बता पा रहा 1 हफ्ते 10 दिन। और जब जो मैम ने बोला इफेमिनेट, जब मैं इसको बार बार यही क्वेश्चन कर रहा हूं तो हाँ हाँ तब ये उसका जो आपके ब्रेन ने रजिस्टर किया कि ये अनकॉमन तरीके से इसका बिहेवियर जा रहा है, वो वहां पे जा रहा है। वो पूरा जो केस यही से समझ में आ गया था मेरे पास कि ये मेडिसिन है। जब उसने कहा कि पता नहीं कब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया, कब हो गया। और पता उसको कब चला, जब वो बढ़ गया। कब पता चला? हेलो। जब बढ़ गया, जिसको हम लोग डिल्यूजन इलाज दिए थे। हाँ, जिसको आप डिल्यूजन इलाज दे रहे हो, तो जब बढ़ गया तो उसको पता चला, मतलब छोटी वाली उसने रजिस्टर ही नहीं की। और कब देखा इसने, जब दूसरे ने दिखाया, जब लोगों ने बोलना शुरू किया। क्या इसको फिर मैथमेटिक्स इनेबिलिटी लेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स तो छोड़िए मैम, मैथमेटिक्स तो बहुत बात की बात है, मैथमेटिक्स के लिए तो दिमाग चाहिए। तो इनेबिलिटी है ना, वो कैलकुलेट ही नहीं कर इनेबिलिटी पा तो रहा। भाई कैलकुलेट तो तब आप करोगे जब आपको 2 + 3 + 5 पता होगा। यहाँ तो इसको 2 3 5 भी नहीं पता है ना, इसको पता नहीं है कि हुआ कब ये। आपको क्या लग रहा है, ये इसको पता है कि कब हुआ है? और मस्सा है, दाना नहीं है। और इतना बड़ा मस्सा है, इतना बड़ा मस्सा 10 दिन में होगा क्या, बोलो? ये दिल्ली में रहता है, अगर ये घर रहता होता तो इसको पहले पता चल जाता। सर कि घर वाले बता देते इसलिए। दिल्ली कैसे? में रहता है, दिल्ली तो ये अकेले रहता है ना, पूरी दिल्ली वहां तो वही है ना कि भीड़। वो कौन सा है, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। दिल्ली बम्बई तो वही है ना, वहां तो कोई आपके साथ नहीं है। साथ होने का मतलब कि तुम क्या हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमको कौन सी बीमारी हो, मतलब आपका हाल चाल पूछने वाला वहां कोई नहीं है। वहां तो मशीन है ना, चल रहा है। हेलो। नहीं समझ में आ रही बात कुछ, ये केस समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं से पकड़ में आ गया था, ये क्या है, ये अनकॉन्शियस स्टेट है। नहीं समझ में आ रही बात? अनकॉन्शियस और स्टूपर में समझ में नहीं आ रहा है। ये अनकॉन्शियस है, ही इज अनकॉन्शियस अबाउट कि कब ये हो गया मस्सा और कब इतना बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया, देन ही स्टार्ट टेकिंग एक्शन। हेलो। अनकॉन्शियस समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। यस सर। लेकिन सर बेलाडोना का पेशेंट भी अगर उसको पूछो कितने दिनों से है तो किसी के साथ आएगा तो उनकी तरफ देखता है, उसको भी ध्यान में नहीं आता ना कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछो तो वो भी कंफ्यूज हो हम्म जाता है। हम्म मतलब बेलाडोना भी जैसे एकदम लाइट रहता है ना, उसको भी पता नहीं रहता है। आपने केस दिखाया था कितने दिनों से है, तो वो अटेंडेंट के पास देख के हंस रही थी बाबा, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कितने दिनों। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कैलकुलेशन इनएबिलिटी, कैरिड टू बी कैरीड, वो सब आता क्यों है बेलाडोना में? क्योंकि वो वास्तव में अनकॉन्शियस होता है। उसको जो है, उसको चीजें हो जाती हैं, उसको पता ही नहीं चलता है खुद को, जब दूसरा बताता है या जब बीमारी एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाती है, एक्स्ट्रा वैगेंस में जब चला जाता है, ये एक्स्ट्रा वैगेंस है। मतलब जब तक उसकी लिमिट में है चीजें, तब तक तो उसको पता ही नहीं चली कि ये चीज है भी।
वहां पे क्या है, जब तक उसकी लिमिट में है तब तक उसने ध्यान नहीं दिया, तब तक वो चीज है तो वो देख रहा है, लेकिन उसका माइंड ने उसको उस लेवल का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जिस लेवल का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। वो तो बताएगा कि 15 दिन से है, 1 महीने से है, मैंने देखा था, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ। ये स्टुपर है। स्टुपर वाला आपको ये चीजें बताएगा, लेकिन अनकॉन्शियस वाला, अनकॉन्शियस कब होते हो बताओ, अनकॉन्शियस कब होते हो? अनकॉन्शियस को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टुपर को डिफाइन किया, अनकॉन्शियस को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है कि वो जो चल रहा है उससे बेखबर है, कॉन्शियसनेस नहीं है उसका, बेहोश, बेहोश है। बेहोशी तो है ना। बेहोश का मतलब होश ही नहीं है, अचेतन, चेतना ही नहीं है। चेतना होने का मतलब, होश होने का मतलब क्या है कि अगर आपको बेहोश करके आपका हाथ पैर सब काट दिया जाए तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि हाथ कट गया कि नहीं। जब उठोगे, जब होश में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरा हाथ काट डाला इन्होंने। तो जब बेहोश होते हो उस समय, चाहे यहाँ मस्सा निकल जाए, चाहे बतौरी निकल जाए, चाहे फोड़ा निकल जाए, चाहे आपका जो है उंगली कट जाए, तब तक तो आपको पता ही नहीं है। और कब से बेहोश हो? कभी आपने ऐसी मूवी देखी जिसमें वो था और उसने देखा, जब कोमा से जब वापस आया तो उसने देखा कि 2027 चल रहा है और वो बेहोश हुआ था 2017 में। तो गजनी सब है, कभी ऐसा नहीं देखा मूवी में, गजनी पुरानी मूवी मूवी में? में हाँ गजनी मूवी हाँ, आलिया खान पुरानी की में जो गजनी। हाँ जी जी जी। हाँ, इन बिटवीन क्या हुआ उसको पता ही नहीं है। इन बिटवीन क्या हुआ उसको पता ही नहीं। तो अगर उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमको ये क्या हुआ था, कब हुआ, तो वो 17 और 27 के बीच में कब हुआ क्या बता पाएगा? ये अनकॉन्शियस स्टेट है। ये अनकॉन्शियस स्टेट, इसमें देखिए ऐसे अनकॉन्शियस आएंगे, ऐसे बेहोश लोग आपके पास आएंगे। वो अब वो वाला अनकॉन्शियस नहीं होगा जब उठा करके आएगा वो, वहां पे भी लगेगी रूब्रिक, लेकिन नॉर्मल पेशेंट में कैसे ये रूब्रिक लगेगी? यही खूबसूरती है सहगल सर ने जो हमको बताई है, जिसका हम यूज करके आज जो है आ, मतलब बहुत अच्छे केसेस निकाल पा रहे हैं। होम्योपैथी की जो जो डेप्थ है, होम्योपैथी का जो वो था, क्या बोलते हैं, जो इसका हाई मिशन था, उस मिशन को हम टच कर पा रहे हैं। हमको इसके ऊपर चलते फिरते आदमी में दिखना है, हमको अनकॉन्शियस, उस जागते जीते जागते आदमी में अनकॉन्शियस देखना है। तो इसका अनकॉन्शियस कब टूटा? टूटा कि नहीं टूटा अभी बताओ? हेलो? सर जब दूसरों ने बताया तब टूटा। टूटा कि नहीं टूटा पहले ये बताओ? हाँ टूटा। टूटा? हाँ जी। कैसे टूटा? या तो दूसरा कोई बताएगा तब टूटेगा, या फिर इसकी बीमारी उस लेवल तक पहुंच जाएगी जब वो बीमारी बताएगी तब टूटेगा। ठीक है ना? ये रूब्रिक हमारे पास है, अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेटिव, वो इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट होने का मतलब वहां से वो टूट गया। अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, ये आपको कंफ्यूज करेगा। स्टूपिफाइड राउजेज विद डिफिकल्टी से। और ये केस बहुत बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा था, ओपीएम से लोगों ने लिखा भी है बहुत बहुत, क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेंस है। इसने बाद में बोला भी ना कि बढ़ जाएगा, वो लेजर से अगर वो कर देंगे तो बढ़ जाएगा। अब देखो, बोला है कि नहीं बोला? हेलो, बोलो, ये सुना आप लोगों ने? नहीं बोला सर, बोला ठीक उसने। है। बढ़ जाएगा, बोला? फैल जाएगा। बढ़ जाएगा, फैल जाएगा लेजर से। तो वो देखो कैसे मैंने उसको ओपीएम से हटा करके बेलाडोना दे दिया। ये आपका जो है, मतलब ये आपका स्किल है पूरे केस को एक साथ एक सूत्र में बांध देने का।
मेडिसिन क्या है, अगर बेलेडोना है? यस पर क्या सर सर इसमें आप ऐसे एंजाइटी डाल डाल लिखा तो रहे पहले गलत रही सुना थी। नहीं था, मैंने बेलेडोना ही लिखा, मैंने आपका नहीं सुना कुछ। इतने नहीं नहीं इतने बेलाडोना बार नहीं से है। गलत मेडिसिन आ रही है। आज बेल सही आई बेल थोड़ी तो सर, दिमाग एक में आई सर, ऑपरेशन पर से एंजाइटी अगले डार्क दफे बहुत लग बेलाडोना। रही थी इसमें, मैंने इसलिए वो नहीं नहीं एंड में अभी जस्ट ही देखा और तभी लिख दिया बेलेडोना ही है ना, ठीक। बेलेडोना लिखा। सर आज का तो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। हाँ मैम बिल्कुल मैंने पहले बोला है, सबसे पहले मैंने नहीं मुझे भी ऑपरेशन मिलना चाहिए, मैंने भी बोला है। देखा, आपका सुना नहीं तो आप कुछ भी, लोग किसी पहले का बोल देते। नहीं, कन्वर्सेशन। हाँ मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मैं मिस कर गई किसने बोला है, बट मैंने मैंने भी डाला लेट था। ज्वाइन सर किया, ने मैंने अभी सर का सर नहीं सुना, बस वही सुनती और रही सर ने और फिर ऐसा मुंह बनाया कि मेरा पूरा सेशन में मूड खराब था कि इतने दिनों से क्लास कर रहे, एक रेमेडी भी पकड़ नहीं पा रहे। आज तो सर बहुत आपने बहुत ये किया है, बेइज्जती वगैरह ऐसे वर्ड यूज किए। मैंने बोला अभी आगे से एनालिसिस देनी कि नहीं। सर बेलेडोना पर क्या मैम के था, लिए सब डब्ल्यू1 लोग तो क्लैप होता कर है दीजिए कभी। आज के दिन। हाँ आज के लिए अचला मैम के लिए क्रैप है। हाँ clap। मुझे सच में लग रहा था मैं सुन्नी हो गई होगी, ओपियम की बहुत ही ज्यादा डोसेस लेनी पड़ी। तो ये जो है ये रूब्रिक इसको समझो। और बाकी तो बेलाडोना की आपको फेयर बिट्रेड में है। ये देखो कि लेजर से अगर ये लगा तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। डर लगता है, क्या बोला है सब, आज मैंने भी लिख लिया इसको, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हाँ हाँ इसको ट्रस्ट नहीं है। तो ये बेलाडोना का आपको मैंने दिखाया फियर बिट्रेड, ये बेलाडोना का फियर बिट्रेड है। ये बेलाडोना की, क्योंकि मुझे यार देखो गलती मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है दोहरा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है। जब ये बढ़ जाना ये सारी चीजें होती हैं तो ओपीएम पे मैं भी जा सकता था, लेकिन मैंने इसको बेलाडोना वहीं से पकड़ लिया था, जब इसको पता नहीं था कि इसको बीमारी आई कब से। सर वो रूब्रिक बताइए ना, अनकॉन्शियस वाला। अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेटिंग विद, सॉरी इंटरप्टेड विद स्क्रीमिंग, ये खुलेगी अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय श्रीकिंग में। सर ये रूब्रिक है ना, अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेट विथ इंडिफरेंस। नहीं 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 हाँ इसमें सिंगुलर है बेलाडोना। नहीं नहीं वो रूब्रिक है ही नहीं है। वो रूब्रिक कहाँ, वो तो रूब्रिक सेंसिटिविटी में है, वो सेंसिटिविटी वाले में है। हाँ वो सेंसिटिविटी अल्टरनेट विथ वो है इंडिफरेंस, वो नहीं है। यहाँ पे अल्टरनेट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो है आपका वो जो है क्या बोलते हैं इसकी जो अनकॉन्शियसनेस है वो टूटा ना, वो इंटरप्ट हुआ स्क्रीमिंग से। स्क्रीमिंग का मतलब चीखना, वही श्रीकिंग स्क्रीमिंग, ये रूब्रिक खुलती है उसमें अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेटिंग विथ उसमें श्रीकिंग में, इसमें जाके खुलेगी। श्रीक का मतलब क्या होता है कि स्क्रीम, एक्चुअली ये रूब्रिक देखो आपको किसी न किसी में, चाहे रडार में चाहे उसमें क्या बोलते हैं कंप्लीट में, किसी न किसी में खुलेगी, ये वाली भी खुलेगी इंटरप्टेड वाली। इसी को सहगल सर ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, बेलाडोना को लेकर के। तो स्क्रीमिंग क्या होता है कि आप जो है बहुत तेज आवाज, बहुत तीखी आवाज, नॉर्मली आप नहीं उठ रहे हो तो चिल्ला करके जगाना, चिल्लाना, चीखना। यहाँ पे वो वाली जो आपकी अभी हम लोगों ने जो स्ट्रेकिंग पढ़ा था, उसके अलावा ये चीखने चिल्लाने वाली बात। तो इसका अनकॉन्शियसनेस तब टूटता है जब, चाहे घर वाले कहते, ऐसे भी आती रूब्रिक ये कि बार बार मतलब इतने दिन से बुखार आ रहा है, इतने दिन से बुखार आ रहा है, और या इसको इतने दिन से पेट खराब है, इसको बोलता हूं कि जाओ, नहीं आता है, क्लिनिक आते नहीं है। आज इसको डांट करके इसको क्या बोलते हैं, डांट के लाना पड़ा, या इसको डांट के भेजना पड़ा। मतलब वहां पे क्या है कि आपको साउट करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। नॉर्मल आवाज भी आपको इंटरप्ट नहीं करती, वहां पे भी अनकॉन्शियसनेस नहीं टूटता है। इसे तो बेलाडोना को कहा जाता है कि ढकेल के लाना पड़ता है, बेलाडोना अपने से आता नहीं है। अब वो ढकेल के लाना, चाहे बीमारी ढकेल के लेकर के आए और चाहे घर वाले ढकेल के लेके आए,
यहाँ तो बीमारी लेकर के आई ना। कब? जब वो एक रूब्रिक हमारे पास है, देखो ये दोनों रूब्रिक एक साथ बहुत 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 बार आपको आएंगी। डिल्यूजन ऑब्जेक्ट ग्लिटरिंग एक रूब्रिक है, देखो डिल्यूजन ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट, ये सटल है ये इस केस में भी। ये रूब्रिक है डिल्यूजन ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट बियर ग्लिटरिंग टू ब्राइट। रूब्रिक है डिल्यूजन ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट बियर ग्लिटरिंग टू ब्राइट, ये रूब्रिक है। ठीक है, ये सर इसमें बेलेडोना, कैंपर और फाल्को पी है इसमें। यस ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपका फोकस अट्रैक्ट करती है, वो एक पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज है जो ग्लिटर कर रही है टू ब्राइट, मतलब जितना उसको ग्लिटर करना चाहिए उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा वो ग्लिटर करे, टू टी डबल ओ, टू ब्राइट का मतलब कि बहुत ज्यादा चमक रही है। तो ये रूब्रिक आपको मिस करेगी, मतलब मिमिक करेगी, कहां से? कि डिलीरियम लुक्ड एट फिक्स पॉइंट से, वहां से मिमिक करेगी आपको। मैं बता दे रहा हूं कि कहां आपको कंफ्यूजन होगा इस रूब्रिक के साथ, केस के अंदर में। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जब वो चीज को बेलाडोना जब अनकॉन्शियस जब स्क्रीन से बाहर आता है, और खास करके स्किन डिजीजेज में ये रूब्रिक बेलाडोना के लिए यूज होती है खास करके, उसमें क्या होता है कि वो जो है उसको वो दाना, वो हल्का सा मस्सा, वो हल्का सा पिंपल, वो हल्का सा डार्क स्पॉट, वो उसको लेकर के इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाता है कि उसको लगता है, आपको नहीं दिखेगा, उसको लगेगा कि बहुत खराब लगता है डॉक्टर साहब, ये बहुत खराब लगता है। वैनिटी एक रूब्रिक है, वैनिटी, वैनिटी में बेलाडोना पड़ा हुआ है। वैनिटी का मतलब कि खूबसूरती, मतलब वैनिटी बॉक्स होता है, वैनिटी बैन होती है, वैनिटी का मतलब होता है खूबसूरती। तो वो उसकी खूबसूरती में वो दाग लगाता है, वो उसको जो है क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है, वो उसको हाइड करने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा हाइड बेलाडोना अपनी स्किन को करता है। बेलाडोना मेडिसिन क्या है, बेलाडोना का रोल क्या है, बेलाडोना आई कहाँ से, बेलाडोना का यूज क्या था? बेलाडोना को हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी मेट्रा मेडिका में, कि हमारी जो है खूबसूरत महिलाएं, हम लोग तो लड़कियों को बेलाडोना पहले जब फर्स्ट ईयर में थे तो लड़कियों को बेलाडोना कहते तो लड़कियां खुश हो जाती थी जब तक बेलाडोना पड़ी थी। बाद में जो है पल्सेटिला, पल्सेटिला में भी खुश होती थी क्या, बताएं भाई, महिलाएं बताएं जब बीएचएमएस कर रही थी कौन कौन से मेडिसिन पे खुशी होती थी आप लोगों को? जब उसका सर जब उसका पल पल्साटीला को भी समझते थे ना, बहुत माइल्ड जेंटल और लीडिंग हाँ तो डिस्पोजिशन वाले, तो खुश हो जाते थे सब। तो पल्सटिला कह दो तो फिर पल्सटिला वाली खुश हो जाती थी। जब जब मतलब जैसे जब पढ़ते थे तो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग करते थे। तो बेलाडोना का मतलब वो रेड चीक और क्या बोलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत वो था। पल्सटिला का मतलब कि माइल्ड और जो है छुई मुई वाली जो बात, जिसमें मतलब फेनाइन कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो फिर उसको कह देते तो खुश हो जाती थी। तो क्या था बेलाडोना की, बेलाडोना जो है एट्रोपा बेलाडोना को स्किन में यूज भी किया जाता था ना, स्किन को ग्लो करने के लिए, अभी भी यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वहीं से इसका इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है, ये भी वहीं से आया है कि ये जो है अपनी स्किन को लेकर के, अपनी खूबसूरती के को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, लेकिन बेवकूफ होती है, लेकिन नेब होती है, लेकिन केयरलेस होती है। ठीक है ना। तो बेलाडोना जो है वो जब तैयार होती है तो वो तैयार भी अजीबी तरीके से होती है, मतलब बेलाडोना का जो मेकअप होता है वो भी अजीबी होता है। उसमें जो बेलाडोना और वेनिला का मेकअप जो है वो जमीन आसमान का होता है। वेनिला टेस्टफुल है और बेलाडोना जो है वो
मतलब लिपस्टिक लगनी चाहिए वो, और डार्क वाली लगी, वो कितनी लगे और कहाँ लगे और कैसे लगे, फिर उसको ये इससे मतलब नहीं है। पाउडर लगना चाहिए, बस पाउडर होना चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लगनी सब चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो उसको क्या बोलते हैं, जो उसका टेस्ट है वो नहीं है। तो जो अभी वापस आते हैं, ये वैनिटी में है, तो इसको जब तक तो वो दाना दिखेगा ही नहीं तब तक वो अनकॉन्शियस है। दिख गया तो वो चीख जैसा होता है उसके लिए, वो इंटरप्ट हो जाता है, पूरा अनकॉन्शियसनेस उसका टूट जाता है, और वहां से फिर भाग जाता है इसमें डिल्यूजन ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट, वो टू ग्लिटरिंग करके है जो रूब्रिक अभी मैंने आपको बताया। डिल्यूजन ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स वियर ग्लिटरिंग टू ब्राइट। टू ब्राइट का मतलब क्या है कि ग्लिटर को कैसे समझते हो, ये रूब्रिक को थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये भी आएगा आपको। ग्लिटर को कैसे समझते हो? बहुत ही चमकने वाला जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करे, यही बात इस बेलाडोना में नहीं है। एक बेलाडोना अलग के से लिए उभार सा, एक हाँ अलग से लगे, एक उभार सा लगे, लगे। जैसे हम मेकअप करते हैं तो आईज पे हल्का सा ग्लिटरिंग जैसे एक चमक सा कुछ लगा लेते हैं कि उसके कारण वो उभार या इनडिस्टिंक्ट कुछ दिखता है, इस हाँ टाइप से। तो वो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो बेलाडोना के लिए है वो जो है इस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो जो है वो चीज हाईलाइट हो जाती है। ग्लिटर करने का मतलब कि अंधेरे में आपको अगर कहीं हीरा है तो हीरा दिख जाएगा कि हीरा है। ऐसे ही इसको इसके पिंपल्स ग्लिटर करते हैं, कि वो अट्रैक्ट नहीं करते बट दे ग्लिटर, मतलब कि इतने में वो अलग से दिखता है, वो अलग से दिखता से है। ही चमकते हैं सर, दूर से ही चमक हाँ रहे हैं, छोटा सा है फिर भी हाँ चमक रहा है। सर ग्लिटर इसमें करना मतलब चमकना, चमक मार रहा है मतलब पता लग रहा है हम्म दूसरे को देखते ही। सर इसमें लिखा है जगमगाता हुआ। जगमगाता हुआ, हाँ तो वही मतलब कि जो है कि वो जो चीज है वो दूर से दिख जाएगी और हाईलाइटेड दिखेगी, मतलब सबसे आपको जो है बाकी चीजें छुप जाएंगी उसके पीछे। तो बाकी चीजें उसके पीछे अगर अगर वो चीज अच्छी है और बाकी खराब चीजें छुप जाएं तो ये अट्रैक्शन होता है। जो आपने बताया कि एक वो लगा देते हैं ग्लिटरिंग, वो लगा देते हैं, तो वो जो है वो चमक में जो है क्या बोलते हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज हो तो छिप जाए, या फिर वही बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाए, खूबसूरत हो। लेकिन अगर ये जो चीज ग्लिटर कर रही है यही गड़बड़ है तो बाकी अच्छी चीजें छुप जाएंगी। तो जी दोनों सर। रेफरेंस में ये रूब्रिक हमको यूज करेंगे, दोनों में यूज सर करेंगे। सर इसको लोग देखते हैं तो टोक रहे हैं, तो ये तो उसके सेंस में है कि उसको हाँ, खराब लगता है जब टोक देते एक बार अगर टूक गया ना, मतलब एक बार इसको टोक दिया गया तो ये वही उसको वो हरदम फिर वो नेत्रम्यूर बन जाता है जाके बेचारा। वो शीशे में बार बार देखेगा उसको, नेत्रम्यूर शीशा तोड़ देगा और ये बार बार जाके देखेगा कि दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, फिर वो एक्स्ट्रा वैगेंस में और बड़ा होगा तो हो जाएगा। तो ये है इसकी साइकिल बेलाडोना की। यहाँ पे भी जब वो उसको टोक दिया गया तब वो उसको लेकर के परेशान हो गया, और फिर ये जो चमकती हुई चीज है इसको निकाल करके फेंक देना चाहता है, किसी भी तरीके से इसको खत्म करना चाहता है। देखो किल डिजायर में भी होगा, ठीक है ना, मूड रिपल्सिव में भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। और फिर ये अगर ये नहीं कर पाता है तो कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इसको जल्दी किसी भी तरीके से आप खत्म करिए, क्योंकि वो ग्लिटर कर रहा है, वो जो चीज है वो चमक रही है, वो दूर से दिख रही है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको हाइड नहीं कर पा रहा है, वो उसको हाइड हाइड मतलब हाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो जितना हाइड करेगा, चूंकि जो ग्लिटर करने वाला ऑब्जेक्ट है वो हाइड होगा ही नहीं। मणि को आप जो है, सबसे ज्यादा हम लोगों ने नाग वाली पिक्चर देखी है कि नहीं? हेलो, वो सब जितेंद्र और चेहरे में रेखा। है तो चेहरे में है इसलिए हाइड नहीं कर पा रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, उसको हाइड नहीं कर पा रहा नहीं नहीं, अभी हम चेहरे से फिर और भी आएंगे ना, जी। इसको इस रूब्रिक को यहीं तक लिमिट नहीं करेंगे, जितना आप रूब्रिक को खोलोगे उतना आप यूज कर पाओगे। अभी आप समझो जी सर। ना, मड़ी वड़ी वाली पिक्चर देखी थी, मड़ी वाली, जिसमें जितेंद्र रेखा जया प्रदा ने खूब बनाई थी। एक बार नागिन नगीना इनका दौर चला था, नागमणि, पुराने लोगों ने देखी होगी।
हम लोग तो छोटे थे तब वीडियो देखने जाते थे, वो जब VCR लगता था तो उसको आप जो है कपड़े के अंदर ढक दो तब भी उस ऊपर से चमकती है। मतलब उसको केवल जब नाग निगल लेता है तभी वो जाती है, बाकी वो चमकती दिखती है, दूर से दिखती है। वही उसके उसका जो है उस सपेरा इसीलिए उसके पीछे पड़ा रहता है। उसको मारने का जो है वो 5 लोग उसको मिलके मारना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्लिटर वाली होती है ये हाइड होती नहीं, पहले तो हाइड करने की कोशिश करते, हाइड होती नहीं है तो वो फिर अलग अलग रूब्रिक्स के उसमें जा सकता है। कभी वो किल डिजायर, मूड रिपल्सिव, स्लिट म्यूटिलेट जैसा कि काट के फेंक दें, ये कर दें इस तरीके से, या फिर जो है कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में फिर चाहता है, ठीक है। और फिर डॉक्टर से कहता है इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, जल्दी से जल्दी इसको, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से आप निकालिए। सर एक चीज पूछूं, कई हाँ बिल्कुल। पेशेंट सर कई पेशेंट आते हैं वो ऐसे कुछ जैसे बहुत फेयर लेडी है या कुछ, तो वो दिखा रहे होते हैं देखो यहाँ पे मेरे ये पिगमेंटेशन हो रहा है कुछ, और सर वो इतना विजिबल होता ही नहीं है। तो भी हम ये वाला रूब्रिक यूज करेंगे क्या उनके लिए? तो वो वैसा ही है ना, उनको तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिख रहा है और वैसा फील हो रहा है। सर उस केस में भी एक्चुअली हम ऐसा नहीं नहीं, देखो एक्चुअली समस्या तुम तमाम जानती कहाँ पे होती है कि मैं केस को, आप अगर केस में मेडिसिन को एक रूब्रिक से पकड़नी चाहेंगी तो आपको जो है असफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक रूब्रिक लेकर के पकड़ के बैठना नहीं है कभी। देखो इसी में फियर एक्स्ट्रावेगेंस को छोड़ा गया ना, छोड़ा नहीं गया एक्चुअली, वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस है ही नहीं है, वो फियर बिट्रेड है लेकिन दिख एक्स्ट्रावेगेंस जैसा रहा है, ठीक है। ये रूब्रिक बिल्कुल आ सकती है वहां पे, लेकिन ये रूब्रिक में 3 मेडिसिन है, बेलाडोना, फाल्कोपी और तीसरी कौन सी है, कैम्फर, ठीक है ना। अब कैम्फर का जो ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट है वो अलग ही है। कैम्फर को कोई चीज परेशान कर रही होती है, कैम्फर का जीवन किसी चीज ने नर्क बना दिया रहता है, वो जो चीज जो उसके नर्क बनने का कारण है वो उसके लिए ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट है, वो निगेटिव सेंस में है। फाल्कोपी का क्या है, ग्लिटरिंग वो अलग है। फाल्कोपी का कोई चीज है जिसको वो पाना चाहता है, उसके अंदर वो दम है, वो क्षमता है, लेकिन फिर भी वो चीज उसको मिल नहीं रही है क्योंकि उसके पीछे वो किसी भी ऐसी चीज से फंस गया है, जुड़ गया है कि वो चीज उसको छोड़ने नहीं दे रहे। मतलब डिल्यूजन, क्या बोलते हैं, वो हमारी रूब्रिक है ट्रैप्ड वाली, ट्रैप्ड, ट्रैप हो गया है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए वो ग्लिटरिंग है। अब हमको जब वो ग्लिटरिंग लेंगे, बेलाडोना के लिए ये ग्लिटरिंग है, बेलाडोना को अच्छी चीजें, दूसरे की अच्छी चीजें भी ग्लिटरिंग लगती हैं, और अपनी चीजें जो है वो क्या बोलते हैं, मैंने आपको पिंपल और दाने के लिए बताया ही कि ये भी ग्लिटरिंग हो सकता है, और पॉजिटिव सेंस में भी बेलाडोना ग्लिटरिंग को यूज करता है। बहुत चमक दमक के पीछे भी तो जाने वाला, तितली जैसा है ना बेलाडोना, तो मैंने बोला आपको तितली है। ऐसे भी तो है ना, वहां पे भी उसको यूज करेंगे। एक रूब्रिक और है इससे मिलती जुलती, जहां पे आपने बताया, वो थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन आती है कई बार इसके साथ में। टच इम्पेल टू टच अंटिल थिंग्स अपीयर अनरियल करके रूब्रिक है, देखो टच इम्पेल टू टच में है। सर उसने बोला भी है ना कि बार बार हाथ जाता है, मैं ले रही थी वो रूब्रिक कि ये नहीं बार बार आएगा। हाथ जाता है मेरा, ऐसा बोला है उसने केस में। हाँ हाँ, ये भी रूब्रिक यहाँ पे आ सकती है, लेकिन वो रूब्रिक आएगी ही नहीं ना, क्योंकि वहां पे है कि अंटिल थिंग्स आर अनरियल या रियल करके, देखो अंटिल थिंग्स आर रियल, पर रियल वो सर ऐसा रूब्रिक है, टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग है, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं वो लिया। अलग है, वो हाँ, अलग है। इसलिए नहीं लिया। टच इम्पेल टू टच की कई रूब्रिक हैं, लेकिन टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग अलग है। टच इम्पेल टू टच ये अंटिल थिंग्स रियल, देखो रियल में डालता हूँ रूब्रिक, एक्चुअल रूब्रिक क्या है, टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग
रियल until she has touched them, does not know objects are। ठीक है ना, तो वो चीजों को छू छू करके देखता है कि ये है कि नहीं है, जब तक उसको ये नहीं पता चल जाता कि ये चीज रियल है कि नहीं है। उसमें बोलता है कि डॉक्टर साहब ये क्या बोलते हैं, मैं ऐसे देखता रहता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे देखता हूँ, और कभी लगता है कि है और कभी लगता है कि नहीं है, फिर देखता हूँ तो लगता है कि है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूब्रिक आती है। ये रूब्रिक फिर आपको कंफ्यूज करेगी, ग्रुपिंग है जी, फिर डार्क। तो सल्फर लेकिन है सिर्फ, हाँ, उसमें केवल सल्फर है। सिर्फ सल्फर है। हाँ, उसमें केवल सल्फर है, क्योंकि सल्फर भी इस तरीके से अपनी बीमारी को बताता है। और मैं केस दिखाऊंगा इसका, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे देखता है, यहाँ पे ऐसे गिल्टी है, यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे लगता है कभी कभी गिल्टी गिल्टी लगती है, गिल्टी जैसी लगती है। फिर यहाँ पे मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, फिर वो नहीं मिलती है, फिर देखता हूँ, फिर देखिए डॉक्टर साहब आपको लगता है क्या यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, ये कभी लगता है कि है कभी नहीं, इसी को लेकर के मैं इसको टटोलता रहता हूँ, तो वो करता रहता हूँ। ये रूब्रिक है यहाँ। ठीक है, मतलब ये बहुत आसपास की रूब्रिक्स है, ये एक दूसरे को आपको कंफ्यूज करेंगी। इसीलिए एक दो रूब्रिक जितना जितना देखते रहिए, अभी उसको खूब अच्छे से समझ लीजिए कि उसके पीछे उसकी मेंटल स्टेट क्या है, और पूरी रूब्रिक को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट वाली में जो है, उसमें उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट्स आर ग्लिटरिंग टू मच, उसको चमकती हुई दिख रही है। तो अगर उसको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड वो पिंपल उसको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत वो दिख रहा है, तो आप ये रूब्रिक ले सकते हो। लेकिन उसके साथ में आपको बेलाडोना की बाकी चीजों को आना चाहिए, बाकी चीजें बेलाडोना की भी की और आनी चाहिए। ठीक है ना, कब देखा, कैसे देखा, कब देखा, मैं ये तो मेरा कॉमन क्वेश्चन है, और इसी से बहुत बहुत हेल्प मिल जाती है। कब से है, आज क्यों आए, अभी तक क्यों नहीं आए, इसी से बहुत हेल्प मिल जाती है। इसी में मैंने जब इसने बोला आपको कैलकुलेशन इनेबिलिटी, मैथमेटिक्स इनेबिलिटी आएगी, नो डाउट आएगी, वो तो आपको रूब्रिक पता है, वो आपको आप इसमें लगा ही सकते हो। 2 दिन से है, 4 दिन से पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो उसके रूट में है, जो रियल रूब्रिक यहाँ पे है, वो आपकी अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड विद स्क्रीनिंग है। क्लियर? सर वो उसका इफेमिनेट वाला क्या है, वो मतलब ऐसे क्यों बात कर रहा था वो यार लड़का होके? वो अनकंफर्टेबल हुआ ना, जब कोई क्वेश्चन डाला हो तो वो हाइड करना बेलाडोना हाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। सैगल सीरीज में पूरी बुक लिखी हुई है, एक पूरी बुक बेलाडोना की हाइडिंग पे लिखी हुई है, पढ़ते पढ़ते जन्म बीत जाएंगे उस एक बुक को। क्यों हाइड करता है, कैसे हाइड करता है, कितने तरीके से हाइड करता है, ठीक है ना, तो वो हो सकता क्योंकि है वो उसकी इतना हाइडिंग। लहरा लहरा के बोल रहा था ना, तो हाँ, मैं इफेमिनेट को पहली बार में मैं 2 बार सुना। मैंने कहा यार ये इतना लहरा क्यों रहा है, फिर मैं कहा नहीं छोड़ो इसको, क्योंकि इसमें तो जो और मेडिसिन है वो समझ नहीं आ रही। पूरे केस में लहराया है कि नहीं? पूरे में करा है ना उसने, वही तो बात है। आखिरी पूरे में नहीं, में जाके फियर बिट्रेट पे हट गया था वो। पूरे में नहीं किया, आप ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ कहाँ किया है। अब जाके फिर से एक बार वो सुनिएगा। हाना हाना किया था ना उसने, जब जब आप हम्म। क्वेश्चन पूछ रहे थे उस बात हाँ ना, पे। हाँ, तो जब क्वेश्चन पूछ रहा था तभी कर रहा था वो, एग्जैक्टली क्योंकि हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हाँ उसको उसका जवाब एग्जैक्टली पता नहीं था कि कब से, वाह, मैं उसी के पीछे पड़ा हुआ था, तो वही कर रहा था वो। वो कंटिन्यूस किया उसने, हाँ उस, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये वहीं हाँ पे किया है बेलेडोना है, मैंने। ठीक है। हाँ, मैंने लिखा भी इसको, मैंने तो आज के इसको लिखा मैंने थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हूँ कर रहा था, ये कर रहा था कि ये देखो, मैंने कहा एग्जैक्टली कब दिखा, 10 दिन पे। तब वहां पे ज्यादा किया है एग्जैक्टली, जब मैंने सब। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, लहरा हाँ, लहरा के कर रहा हाँ, था वो, कुछ तो बोल रहा था पर्टिकुलर वर्ड। जब मैंने एग्जैक्टली पूछा तब उसने किया है ये। तो हाँ ठीक है सर, फिर तो ठीक है। जब भी ये अच्छा, बेलेडोना इस स्टेट में आएगा हमारे पास, ये अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग,
तो ऐसे डरा हुआ ही आएगा। ऐसे डरे हुए बेलेडोना इतने होते हैं क्या? ये तो काफी बेलाडोना, डरा हुआ सा था। हाँ एक्चुअली बेलाडोना फियर बिट्रेड में क्यों पड़ा हुआ है? हाँ ये तो वो बिट्रे, फिर हाँ। और इसके बाद की मैं बात बताता हूँ, ये तो केस हो गया, ये दवाई दे दी गई। उसके बाद की बात बताता हूँ, इसके बाद में इसने बताया कि ये आया कैसे है, वो तो बाद में बताया, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है ना, तो उसे कोई नीड थी। वो तो मतलब इसके जो है कई लोगों के, मतलब जैसे किसी का इलाज मैंने किया था, कई लोगों का किया था, उसमें से एक दो लोगों ने इसको बताया कि वहां चले जाओ, वहां से ठीक हो जाएगा। तो थ्रू एंड थ्रू नेव है ये। और होम्योपैथी में आने का कारण, मेडिसिन से हो जाने का कारण, ये सब फियर बिट्रेड है। फियर बिट्रेड तो इसमें कूट कूट के भरा है। जो इसके कोई, आप कहीं भी क्वेश्चन का आप देखोगे, दिल्ली में क्यों नहीं कराया, ठीक है ना, चूना क्यों नहीं लगवाया। हाँ एक देखो भाई, कितना भी फियर बिट्रेड हो, लेकिन बेलाडोना तो बेलाडोनियाएगा ना, मतलब वो अपना बेसिक नेचर फ्रिवलसनेस वाला नहीं छोड़ेगा ना। तो आखिर क्रीम लेके लगा ही लिया, और क्रीम लेके लगा लिया तो क्रीम ने नुकसान कर ही दिया। जो हम कहते हैं कि फियर बिट्रेड वाले को जो है वो मट्ठा भी जो है, मट्ठे से भी जल जाता है वो। मट्ठा छा फूक फूक के पीता फिर भी जल जाता है। मतलब जो जो भी क्रीम उसने लगाई उसकी वजह से इन्फ्लेम कर ही गया वो, क्योंकि वो अंदर से हमारी जो साइकी है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो समझ रहा है कि ये नुकसान कर सकता है, डॉक्टर को नहीं दिखाया है। तो ये फियर बिट्रेड में भी तो है, और बहुत डरता है, बहुत डरा हुआ बेलाडोना आपको मिलेगा, बहुत गुस्से वाला बेलाडोना मिलेगा, बहुत चिल्लाता हुआ। अरे ट्रायो आप डिलीरियम की मेडिसिन है बेलाडोना, स्टामोनियम बेलाडोना है उसमें। हंसा तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सर डिल्यूजन इनलार्ज में भी बेलाडोना है। लेकिन ये एक्स्ट्रा बैगेज है। डिल्यूजन इनलार्ज में आप चीजें बढ़ जाती हैं साइज में, एक्स्ट्रा वैगेंस में उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसको झेलने की। तभी तो वो तो कैरिड या टू बी कैरिड फास्ट में जा रहा है। अब झेल नहीं पाएगा वो ना, मतलब आपकी सहन शक्ति से बाहर हो गया वो। अब आप उसको बियर नहीं कर सकते हो। बियरिंग कैपेसिटी से बाहर निकल जाना, ये एक्स्ट्रा वैगेंस होता है। एक दाना होता झेल लेता, दो होता झेल लेता, 5 हो गया डॉक्टर साहब, अब कैसे झेलूंगा, ये एक्स्ट्रा वैगेंस है। डॉक्टर साहब देखो, यहाँ पे एक दाना था, दो दाना था, लेकिन ये दाना बढ़ रहा है, दाना बढ़ गया, या पहले इतना था अभी इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा हो गया तो उस पर उसका रिएक्शन क्या आया, उस पर इसका उसका रिएक्शन क्या है। एनलार्ज हो गया, चीज बड़ी हो गई, समय बहुत लग गया, तो रिएक्शन क्या आया। रिएक्शन में अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी के बाहर जा रहा है तो एक्स्ट्रा वैगेंस, नहीं जा रहा है तो फिर एनलार्ज तक ही रहेगा। रिएक्शन आना चाहिए ना उसको। हेलो बोलो। जी जी, उसमें अच्छा उसको शैलेश जी, रिएक्शन आ गया। एक चीज और बताओ कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। हम्म, एक 1,000 से 1 लाख हो गया, तो आपको तो बहुत बढ़ गया। तो खुशी में भी तो कहते हो। जी जी, खुशी में भी कहते हैं। तनख्वाह बहुत बढ़ गई आपकी, आपकी 15% का इंक्रीमेंट लग गया। तो इनलार्ज, लेकिन अब एक्स्ट्रा हो गया है। एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा वैगेंस में आप उसको टॉलरेट नहीं करोगे। इनलार्ज में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इनलार्ज में तो बढ़ जाना होता है सिंपली, और और बढ़ जाना भी कैसा, पहले से बढ़ जाना, इनलार्ज है कंपैरेटिव फॉर्म में उसका। चलिए, और सर पहले हम लोग डिल्यूजन इनलार्ज को लेते थे, एक ही चीज है वो बड़ा हो गया तो इनलार्ज ले लेते थे, और 1 से 2 3 4 हो गया तो एक्स्ट्रा वेजेंस ले लेते थे। नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं कि एक्स्ट्रा वैगेंस में उसकी बियरिंग कैपेसिटी के बाहर चला जाता है।
एक्स्ट्रा वैगन्स में एक्स्ट्रा सर हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ये आज हम समझे हैं सर, पहले जो समझे थे वो बताए। हाँ, पहले में क्या होता है, देखो बढ़ गया तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया उसका मतलब नहीं है, बट एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि नमक, आज एक्स्ट्रा नमक डाल दिया, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक लेकर के आओ, मतलब जितना है उससे प्लस, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा होता है। और एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब कि अब उसको जो है बियर नहीं करेगा, ये इसकी सहन शक्ति जितनी थी उससे आगे निकल गई बात, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा वैगन्स है, एक्स्ट्रा शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे। एक्स्ट्रा का मतलब कि पहले एक चीज नॉर्मल है, नॉर्मल के बियॉन्ड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। वो कहते हैं 10 एक्स्ट्रा कुर्सी मंगवा लेना यार, 10 कुर्सी एक्स्ट्रा मंगवा लेना। अब 10 कुर्सी एक्स्ट्रा का मतलब 500 वाले में भी 10 एक्स्ट्रा मंगवा सकता है, 100 वाला भी 10 एक्स्ट्रा मंगवा सकता है, 50 वाला भी 10 एक्स्ट्रा मंगवा सकता है, लेकिन एक वाला 10 एक्स्ट्रा नहीं मंगवाएगा। हेलो, बोलो भाई। जी सर जी। जिसने एक कुर्सी मंगवाई है वो क्या कहेगा कि 10 कुर्सी एक्स्ट्रा ले आना, एक ले आना, 10 कुर्सी एक्स्ट्रा ले आना, ऐसा नहीं ना कहेगा। वो एक्स्ट्रा कौन कहेगा, जो जिसने 50 मंगवाई होगी, कि भैया 50 ले आना, 10 एक्स्ट्रा और रख लेना, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो एक्स्ट्रा में भी क्या होता है कि आप जो है धीरे 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 चीजें 5 गुना 10 गुना हो चुकी होती हैं, उसमें थोड़ा ही सा बढ़ता है एक्स्ट्रा में। इसको समझ लो अच्छे से, नहीं तो हर बार कंफ्यूज करोगे एक्स्ट्रा वैगन्स और इनलार्ज में। एक्स्ट्रा में क्या होता है, 10 में से एक ही बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और एनलार्ज में क्या होगा, एनलार्ज में आपको जैसे वो बढ़ रहा है, तो अगर 10 में एक बढ़ेगा तो दिखेगा ही नहीं, कि दिखेगा। हेलो, बोलिए 10 में चले। 10 में एक बढ़ेगा तो नहीं दिखेगा। या 500 में, चलो हमने 500 वाला माना, चलो 500 में 10 कुर्सी एक्स्ट्रा, 500 में अगर एक बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 10 बढ़े तो दिखेगा ही नहीं ना, नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है, जहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है वहां पे आपकी पूरा जो है आपका क्या बोलते हैं, चेतन मन जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। अब इससे ज्यादा, जैसे जैसे हमने आपसे कहा कि चलो ठीक है डंबल मारते हैं, आज चलो वो उठाते हैं, वेट उठाते हैं, ठीक है ना, 50 किलो का वेट उठाते हैं, 50 उठा लिया, चलो 55 उठा लिया, ठीक है, और 1 किलो और रख दिया, अब नहीं उठा पा रहे हो, तो 1 ही किलो बढ़ाना भैया, 55 तो उठा लिया था, 60 उठा लिया था, बढ़ाया कितना, 1 किलो, तो वो एक ही एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए, कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। कैपेसिटी, कोई कैपेसिटी आपकी 60, यस। तो अब आपका 1 किलो का वजन, वो 50 ग्राम का वजन, एक आधे किलो का वजन आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया, जबकि 60 तो आप उठा ही रहे थे। तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ही होता है। एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा खाते हो, कितना एक्स्ट्रा आता है उसमें, कहते हैं कि 30% एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा होता है। इनलार्ज में थोड़ा सा वो जो है, एनलार्ज होने के लिए, बड़ा एनलार्ज होने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए उसमें, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इनलार्ज और एक्स्ट्रा वैगन्स में। हेलो, चलो। लार्ज साइज में होता है, पहले छोटा था अभी बढ़ गया, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा वेगन क्या है, आउट ऑफ द लिमिट, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो टॉलरेंस पावर है उससे बाहर गई, आपकी पॉकेट की जो क्षमता थी उससे ऊपर चला गया बजट, वो आपके लिए एक्स्ट्रा वेगन हो गया सर। तो शादी में 5 लाख खर्च करने थे, 5 लाख की आपकी बजट थी, लेकिन अभी क्या है, अभी 6 लाख का हो गया, अभी क्या करोगे 1 लाख का, वो एक्स्ट्रा हो गया ना आपके लिए, क्योंकि कैपेसिटी से बाहर गया। कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाएगा, फिजूल होता है वो, उसको हम जो है टॉलरेट नहीं करते, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा वैगन। हमारे पास जो है मोबाइल लेने के 50,000 रुपए रखे हैं, 5,000 रुपए 55 वाला मोबाइल, वो एक्स्ट्रा हो गया, जितना आपने रखा है उसके आगे है वो एक्स्ट्रा हो गया।
चलो, और कोई क्वेरी? बजट बिगाड़ देगा। अगर आपका 50,000 की खरीदने की कैपेसिटी थी और अगर 55 वाला लिया है तो अभी बजट बिगड़ गया आपका, ये समझ लो अब महीना कैसे चलेगा। शरीर की क्षमता खत्म हो चुकी है, आपने उस कैपेसिटी से बियॉन्ड उठा लिया 1 किलो, अब क्या होगा? भुगतोगे, अब और कुछ नहीं है। क्षमता कि बाहर जाके आप जो भी काम करोगे वो आपको तकलीफ तो देगा ही ना। और कोई क्वेरी है? ये रूब्रिक समझ में आई? हेलो अनकॉन्शियसनेस। सर। हाँ, सर ये जो अचानक से हुआ, यहाँ पे वो वाला रूब्रिक नहीं आएगा क्या? इंजरी बीइंग इंजर्ड स्लीप ड्यूरिंग, उसको थोड़ा समझा दीजिए। आया था मेरे दिमाग में भी, रियली ये मेरे दिमाग में रूब्रिक आई थी। और मैं अकेले अगर ये, हाँ हाँ, ये रूब्रिक थी ही यहाँ पे, ये आया ही था कि वो जो है, लेकिन अभी समझो ना बात को, वो जब उसने बोला कि कैसे हो गया पता नहीं मुझे, ठीक है ना, लेकिन वो जो टोन उसका है और ये जो टोन इसका बेलाडोना का है, ये बाद में फिर अपने उस पे आ गया ना, औकात पे, सर ये क्योंकि वो प्लेटिना जैसा होना चाहिए ना, वो प्लेटिना की बाकी की आगे की चीजें भी प्लेटिना जैसी होनी चाहिए। सिंगल रूब्रिक जहाँ होता है ना वहाँ क्रेडुलस भी तो था। मेडिसिन का, ये नहीं एक रूब्रिक पकड़ के आप गए। और दूसरी बात, सिंथेसिस में इसको पता है अनकॉन्शियस की जगह स्टूपर ही दिया है। स्टूपर इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग ही दिया है सर, अभी मैंने डाल रखा है ग्रुप में, देखो आप रूब्रिक। एक मिनट, ये रूब्रिक डालो ना अनकॉन्शियस, उसमें स्क्रीमिंग करके वो वाली रूब्रिक जो है श्रीकिंग करके खुल रहा है। आप देखो मैंने डाला है, वो स्टूपर इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग ही है, और वो श्रीकिंग वाला अलग रूब्रिक है, उसमें भी बेलाडोना है। अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेट विद श्रीकिंग है सर। हाँ, ये वाला खुलता है अनकॉन्शियसनेस, लेकिन ये जो रूब्रिक है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, ये रूब्रिक इसमें जाके खुल रही है। देखो एक जगह ऑल्टरनेट है और एक जगह स्क्रीमिंग है, वो इंटरप्शन है। तो जो इंटरप्शन है वो है स्टूपर इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, और अनकॉन्शियसनेस ऑल्टरनेट बाय है। इसमें इंटरप्टेड है और इसमें ऑल्टरनेट है, अनकॉन्शियस के साथ ऑल्टरनेट है। अब वो श्रीकिंग को पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, मैंने दोनों तरह का डाला है। देखो जिसमें अनकॉन्शियस वाला है वो 4 तरीके से बन रहा है, आप देखो एक बार ग्रुप में ही। रूब्रिक डालो, मैं बोल रहा हूँ। अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग डालिए, रूब्रिक डालिए। हाँ सर, ये है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। अब इसको अभी देखो कहाँ खुल रही है जाके, ये खुल रही है श्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियसनेस में। यस, ये जो रूब्रिक है अभी ये आप देखो ये कंप्लीट में कहाँ खुल रही है, रडार में कहाँ खुल रही है, क्योंकि सर ने जो रूब्रिक दिया हुआ है इसके लिए ये यही रूब्रिक है, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड विद बाय स्क्रीमिंग। अभी सर ने इसको लेकर के जो लिखा हुआ है इसको सुनो। इन जनरल द पर्सन इज इन स्टेट ऑफ इनकॉन्शियस अनअवेयर of anything even if something is going on silently in the system, मतलब कि सिस्टम में कोई चीज साइलेंटली हो रही है, पर्सन उसके लिए अनकॉन्शियस है। दिस अनअवेयरनेस इज ब्रोकन occasionally or suddenly
बाई शॉर्ट स्पेल ऑफ सफरिंग, ये जो अनकॉन्शियसनेस है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। कैसे ब्रेक हो जाती है? बाई अ शॉर्ट स्पेल ऑफ सफरिंग, किसी भी शॉर्ट स्पेल, मतलब जैसे चल रही टीबी हो गई है मरीज को, समझो टीबी हो गई मरीज को, अब पेशेंट को खांसे जा रहा है, चलता जा रहा है, हल्का फुल्का शाम को इवनिंग राइज आप टेम्परेचर हो जाता है, ये हो जाता है, ये सब चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें किसी अचानक उसको बहुत तेज बुखार आया, अचानक उसको बहुत तेज कोई कंप्लेन हुई, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट स्पेल ऑफ सफरिंग के द्वारा ये इंटरप्ट होता है और उसके बाद फिर भागता है। तो ये लिख रहे हैं कि भाई शॉर्ट स्पेल ऑफ सफरिंग ऑफ एनी काइंड विच सर्व एज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर की तरीके से उसको सर्व करता है, रिमाइंडर। समथिंग रॉन्ग, उसको लगता है रिमाइंडर, उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, फियर ऑफ डार्क, ठीक है। दिस इज लाइक अ पर्सन इन अ प्लीजेंट ड्रीम अवेकेंड बाय सडन शॉक, ये मरीज के लिए ऐसे होता है कि जैसे वो सुखद सपने में सो रहा है और अचानक उसको एक शॉक से वो उठ जाए। तो लाइफ उसकी नॉर्मल चल रही, लाइफ में क्योंकि बेलाडोना है, फ्री है, लाइट डिजायर, सारी चीजें आप जानते हो, बेलाडोना तितली तरीके से उड़ता रहता है, कैसे करता है, ठीक है ना। अब अचानक ये सुखद सपना उसका कैसे टूटता है, किसी ने कह दिया अबे तेरे चेहरे पे ये मस्सा कैसे क्या हो गया, बस टूट गया उसका, ये रूब्रिक है। अब ये रूब्रिक कहाँ खुल रही कहाँ नहीं खुल रही, लेकिन इस चीज को याद रखो। मैं एक बात और ये कह रही हूँ कि ये रूब्रिक तो है ही कि अनकॉन्शियसनेस ले लो, चाहे श्रीकिंग इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, लेकिन स्टूपर इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग भी रूब्रिक है सर, बेलाडोना है उसमें भी, ये कह रही हूँ। वो भी है, लेकिन ये स्टेट ही स्टूपर की नहीं है तो कैसे कहेंगे उसको, मतलब जैसे वो दीदी के हिसाब से कि भाई दोनों को समझना जरूरी है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे ना सब लोग, ये कह रही हूँ। हाँ, अभी इसको समझिए पहले, ये वाली रूब्रिक जो है, ये जो सर ने कितना बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया। द वर्जन क्या है पेशेंट का? मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव अ फीलिंग ऑफ वेलबींग, ज्यादातर मैं वेलबींग फीलिंग में रहता हूँ, ठीक है। माई एलिमेंट्स विच अपीयर ओकेजनली एंड सडनली सेंड शॉक वेव एंड कंपेल मी टू थिंक सीरियसली about them, but this feeling remains only as the element in there, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो शौक की तरीके से मुझको जगाती हैं, वो करती हैं, ठीक है ना, कि वो मुझे मजबूर करती हैं ये सोचने पे कि मेरे साथ कुछ सीरियस है, लेकिन मुझे उस सीरियसनेस का पता ही नहीं रहता है, ये है इंटरप्टेड। अब अगर ये बार बार चीजें होती और फिर लौट करके वही स्टेट वापस आ जाती है, तब ये अल्टरनेटिंग वाली स्टेट है, क्योंकि ये रूब्रिक अल्टरनेटिंग में भी जाके खुल रहा है, तो ये दोनों चीजें कवर होंगी आपकी, इसीलिए शायद ये रूब्रिक दो में उसमें जाकर के खुल रहा है। एक ये था, दूसरा आवाज आ रही मेरी, नहीं आएगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं दूसरे उस पर जाके खोल रहा हूँ, इसको समझ ही लो। हाँ, आवाज आ रही ना? हेलो, बोल दो भाई। आ रही सर। द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज ब्रोकन फॉर सम टाइम और सम मोमेंट्स इन बिटवीन बाय श्रीकिंग। ठीक है, a patient remains forgetful, किसका माइक ऑन है? A patient remains forgetful, हाँ, a patient remains forgetful in a state of unawareness that important work is suffering which requires his attention without delay, and this state is broken in between with a reminder of when। मतलब कि सपोज करो मुझे क्लास लेनी है, मतलब
मुझे क्लास करनी है, बुधवार है, एक दिन का छुट्टी मिल गया, मंगलवार मैं भी मस्ती में हूँ, मंडे का क्लास करके मैं मस्त हो गया कि अभी कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। और टाइम बीतता जा रहा है, संडे भी वो मंडे का तो हो ही गया, ट्यूसडे भी निकल गया, वेडनेसडे को दोपहर में 12-1 बज गया, ठीक है ना। अभी क्लास भी है, तो मैम का अचानक फोन आता है, डॉक्टर सर क्लास करनी है नहीं करनी है आपको, आज लगाना है नहीं लगाना है। अब मैं जो है पूरी तरीके से उसमें, हाँ यार आज वेडनेसडे क्लास तो करनी है, ठीक है। अभी तक तो मैं अनकॉन्शियस था, अब ये लगा कि यार वो जो है क्या बोलते हैं, वो रिमाइंडर ने मुझे ऐसे कर दिया कि अब तो टाइम भी नहीं बचा है, 4-5 घंटे बचे हैं, कैसे करेंगे, जल्दी से करो नहीं तो कुछ कहानी हो जाएगी, सारा सिस्टम जो है सारा किया धरा वो बेकार हो जाएगा। तो पेशेंट जो है या पर्सन, ये तो आप नॉर्मल मतलब आपने अभी बीमारी में देख लिया, अभी आप साइकोलॉजिकल केसेस में आप कैसे देखोगे कि पर्सन भूला हुआ है, क्या करना है, ये अनकॉन्शियस स्टेट है। अनकॉन्शियस मीन्स ही इज अनअवेयर दैट अ important work is suffering which requires his attention without delay, उसको अटेंशन चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो जो है वो उधर उसका ध्यान ही नहीं है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, और फिर किसी रिमाइंडर ने उसको जगा दिया। दूसरा है, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, द पेशेंट रिमेन्स क्वाइट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम बट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ डिस्ट्रेस ओकेजनली। अब ये जो है दूसरी स्टेट है। एक देखो, स्क्रीम कौन कौन कर सकता है ये आपको बताया गया है। एक तो बीमारी ने स्क्रीम किया तो वो उठा, दूसरा किसी दूसरे ने स्क्रीम किया, रिमाइंडर डाला, तब उसका अनकॉन्शियसनेस टूटा, तीसरा पेशेंट खुद से स्क्रीम करके उठता है, ठीक है ना। वो जो है इतना डिस्ट्रेस, अचानक इतने डिस्ट्रेस में जाता है कि वो जो है the patient remains quiet for most of the time but produces a sound of distress occasionally। ये हो गया। तीसरा सुनो, sometimes it is like a reminder for the patient who is having the problem for a long time but never thought of visiting a doctor or taking medicine for it. One day all of a sudden when the same problem reoccurs with the great intensity that he gets awakened by the voice, ये ठीक है ना, that he must do something for it or how it has occurred again or something has to be done for it or it could be something serious। अब देखो ये सारी चीजें आपको स्टामोनियम की तरफ ले जाएंगी, एंजाइटी डार्क, जो अभी अखिलेश सर ने गलती कर दी थी वहां पर जाकर के, कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, बार बार क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें मतलब ऐसे जाएगा, क्योंकि डार्क में तो बेलाडोना भी जाता है, एंजाइटी डार्क में नहीं जाता है, ठीक है ना। और कुड बी समथिंग सीरियस इन केस द पेन गेट्स डिसअपियर एट द मोमेंट और अ बिट लेटर he forgets about it and doesn't feel to take any action। तो अब यहाँ से वो इंटरप्ट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग स्टेट में भी जा सकता है, स्क्रीम करके वो जब अगर उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम सबसाइड कर गई तो वापस फिर से अनकॉन्शियस स्टेट में जा सकता है, ठीक है ना। और या फिर स्टूपर स्टेट में भी हो सकता है, जहाँ की उसको प्रॉब्लम दिख रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन स्टूपर वाले स्टेट में उसको प्रॉब्लम का भान रहता है, प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, वो उसकी जो है उस लेवल तक नहीं रहती है कि वो उस पर प्रॉपर एक्शन ले, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको बता दिया, सर के एग्जांपल दे दिए, अपने दे दिए, केस में मैंने ये जो दिखाया है यहाँ पे क्लियर कट अनकॉन्शियसनेस है, क्लियर कट अनकॉन्शियस, ठीक है। हेलो, पकड़ में आएगी कि नहीं कल से, ये बोलो भाई रूब्रिक। किसी को समझ में आया? यस सर, यस सर। किसी को आया कि सभी अनकॉन्शियस में है, मैं स्क्रीम कर रहा हूँ?
बताया नमस्ते समझ सर, में आ एक नहीं बार रहा। दोबारा समझा दीजिएगा। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है सर। ये स्टूपर बीमारी ये हो, स्टूपर आप ये बीमारी हो स्टूपर और हम लोग बेलाडोना, तो हम अनकॉन्शियस है, बीमारी ने स्क्रीम करके हमको जगा दिया। ये स्टूपर है। अब चलो एक लाइन में इसको समराइज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। समराइज ये है कि अनकॉन्शियस स्टेट मीन्स ही इज अनअवेयर, उसको अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, जबकि चीजें होती जा रही हैं। अब पता लगा कि मैं जो है क्या बोलते हैं यहीं पे बैठा हूँ, अब अगर मैं स्टूपर स्टेट में हूँ, समझो स्टूपर स्टेट में हूँ, मैंने कोई नशा किया हुआ, अफीम खाई, भांग खाई, कुछ भी खाई, ठीक है ना, और आग लग गई अगल बगल मेरे, आग लग गई तो थोड़ा बहुत मुझ में वो उसका एहसास आएगा, थोड़ा बहुत उसका टेम्परेचर पहुंचेगा मुझे, मैं भी थोड़ा बहुत आग बीच बीच में खोलूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रयास भी कर सकता हूँ, और थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं अगर कोई आता है मुझे उठाने तो मैं उसके साथ जा भी सकता हूँ। लेकिन अगर अनकॉन्शियस है तो आग लग गई और पड़े पड़े मैं जल जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब आग का जब मेरे पास तक आ गई और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और मैं अनकॉन्शियस ही हूं, तो मैं खुद चिल्ला करके उठ सकता हूं, ठीक है, या कोई बाहर वाला चिल्ला करके मुझे उठा सकता है, या फिर वो आग का टेम्परेचर एक लिमिट को क्रॉस करेगा, एक्स्ट्रा वेगेंस होगा और ये आग ही मुझे उठा सकती है। समझ रहे हो ना। तो ये तीनों कंडीशन में स्क्रीमिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका अनकॉन्शियसनेस इंटरप्ट हो सकता है और अल्टरनेट भी हो सकता है, इंटरप्ट भी हो सकता है, अल्टरनेट की चलो ठीक है। उसके बाद अगर मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हूं तो उसके बाद मैं फिर सो जाऊंगा, फिर उसी स्टेट में पहुंच जाऊंगा। एक बार उठा वो हुआ फिर मैं लेट गया, ये अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेटिंग हो गया। ये स्टूपर भी अल्टरनेटिंग हो सकता है और अनकॉन्शियसनेस इंटरप्ट भी हो सकता है। तो जहां पे इंटरप्ट आएगा, लेकिन क्योंकि है कि रूब्रिक वहीं पे जाके खुल रही है तो रूब्रिक तो एक ही हमारे पास, तो सब कंडीशन में हमको वही लेना पड़े। जब इंटरप्ट डालोगे तो वहां से वहां पहुंचोगे। ऑल्टरनेट जब क्लियर आएगा ना तो बार बार मिलेगी ये चीज, पेशेंट बार बार बोलेगा डॉक्टर साहब मैं भूल जाता हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, मैं ठीक हो जाता हूँ तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। वो ऐसे ही बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा बेहोश हो जाता हूँ, वो तो हमको पता समझना है कि बेहोश बोल रहा है, लेकिन वो हमेशा यही बोलता है डॉक्टर साहब तकलीफ होती है तो मुझे अचानक लगता है नहीं यार डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलना चाहिए। वो अंदर से स्ट्रीक कर रही है ना बीमारी, तो उसकी नींद टूट रही है, वो कहता है नहीं आज तो मैं पक्का जाऊंगा, और फिर जब मेरे को लगता है इधर ठीक हो गया तो फिर मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता, फिर जब दोबारा दर्द होता है तब मुझे ध्यान आता है। तो ऐसा करके ऑल्टरनेट में बोलते हैं। और स्क्रीमिंग में क्या होता है कि अरे डॉक्टर साहब आज तो मेरी चीख ही निकल गई, इतना तकलीफ हुआ तो मैंने सोचा भैया चलो आज तो ऐसा भी बोलते हैं कि आज तो बीमारी ने मेरी चीख निकाल दी डॉक्टर साहब, आज तो इतनी हुई कि मैं इतने दिन से तो सोच रहा था कि चलो ठीक है मेरे को दिमाग में ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था, लेकिन आज तो बीमारी की वजह से मेरी चीख निकल गई तो मुझे आना ही पड़ा सर। तो ऐसा वो एक्स्ट्रा वेगन के साथ में भी आ सकता है सर, ऐसा करके। हाँ बिल्कुल आता ही। और एक रूब्रिक और सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, ये भी बेलाडोना है। यहाँ पे कि बीमारी जब आती है तो वो पूरी तरीके से मतलब वो सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव इन द सेंस कि वो पूरी तरीके से सेंस में आ जाता है, पूरी तरीके से उस पे क्या बोलते हैं सेंसिटिव का मतलब होता है कि पूरी तरीके से पता चल जाना, या पूरी जैसे हम किसी चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो उसका नाम सुन के ही एक रिएक्शन आता है, तो ये सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। और अल्टरनेटिव विद इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब कि ही इज अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग बट उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक तरफ फर्क पड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद फर्क नहीं पड़ता है। जब दर्द आता है तो लगता है कि डॉक्टर को दिखाऊंगा, चलूंगा, बात करूंगा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद जब डॉक्टर साहब दर्द खत्म हो जाता है तो मैं फिर अपने काम में लग जाता हूँ, और फिर अपने काम में लग फिर अपना काम करता रहता हूँ, या फिर मैं घूमने फिरने चला जाता हूँ। ये भी है एक रूप में। सर ये थोड़े से सिनेरियो हैं। हाँ बोलिए सर। इस केस में जैसे अनकॉन्शियसनेस तो फुल्ली पूरा मतलब दिख रहा था, तो इसमें जैसे ओपीएम पूरी मार्क पे है और बेलाडोना ब्लू में दी हुई है, तो मैं वो लाइन मतलब सुन नहीं पाया, थोड़ा काम में फंस गया। तो मतलब ओपीएम से मतलब डिफरेंशिएट कैसे होगी ये? फिर आपने कहा तो होगा अभी, लेकिन मैं सुन नहीं पाया।
बेलाडोना ओपीएम से कैसे डिफरेंस होगी? हाँ बेलाडोना हाँ देखो इस केस में देखो मैं बता रहा हूँ, इस केस में भी भाई देखो, ये देखो हर केस अपना ही केस होता है मेडिसिन का, हाँ हाँ ठीक है ना, हर केस मेडिसिन। इसमें फ्रिबुलस है, ये फ्रिबुलस क्यों है? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार ये ऐसे बोल रहा है ना कि दवा ववा, टॉवेल वॉवेल, हाँ शेविंग वेविंग, ठीक है ना। हाँ क्यों इसको जैक्सन में ग्रोपिंग डार्क में क्यों नहीं लिया इसको, कि टॉवेल से हो गया कि दवाई से हो गया? भाई बोल रहा है ना वो कि टॉवेल बोल से हो गया होगा या सेविंग कराने से हो गया होगा या इससे, ठीक है ना, कुछ तो ये दिमाग में चल रहा है ना। लेकिन वो कैसे कर रहा है, वो उसको पकड़ के छोड़ दे रहा है, मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है फिर गूगल कर रहा है, पकड़ के जकड़ नहीं रहा है, सही ठीक है। तो ये पूरा केस फ्रिबुलस का है। दूसरी चीज क्या है कि ओपीएम जो है वो उसको पता रहता है, वो इंडिफरेंस कंप्लेंट एग्जाम में हो सकती है। बेलाडोना को पता ही नहीं चलता कि आया कैसे, ओपीएम को पता रहता है कि इतने दिन से आया, इतनी तारीख से आया है। वो आपके पास आने में देर करता है क्योंकि वो इंडिफरेंस है, वो चीज उसको फर्क नहीं डाल रही है, जो उसको जो बीमारी है वो बीमारी उसको उतना फर्क नहीं डाल रही है जितना फर्क पड़ने पे उसका स्विच ऑन होगा, वो मतलब उसके सहने की क्षमता। ओपीएम से क्या होता है, ओपीएम हम जब खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं? जो कैंसर का पेन खत्म करने के लिए अफीम दी जाती है। सुने हो इसको कि नहीं सुने हो? हाँ ना, तो सोचो कि मतलब वो पेन की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है। पेन थोड़ी खत्म होता है, पेन कभी खत्म होता है? पेन किलर से कभी पेन किल होता है? नहीं, आपकी क्षमता बढ़ जाती है भाई, चाहे पेन कम करो चाहे अपनी क्षमता बढ़ा लो, ठीक है ना। तो जो हमारे एनएसएड्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे ब्रूफेन हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, ये सब क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जा के हमारी बॉडी का जो क्या बोलते हैं वो अरे पेन वाला जो हार्मोन है, जो मैं बताता हूँ, उस पे काम करता है, उसका सिक्रेशन कम करवा देता है। अभी मैं बता देता हूँ, अब थोड़ा सा भूलने लगा हूँ पुरानी चीजों को। लेकिन जो हमारी ये ओपॉइड हैं, जैसे ट्रामाडोल हो गया, ये क्या करता है, ये वो नहीं करता, ये आपको ही सुला देता है, ये पेन पे ये वहां काम ही नहीं करता है। इसीलिए एनएसएड्स जो है वो किडनी पे वो क्या मतलब जो है इफेक्ट डालते हैं। सबसे खतरनाक पेन किलर होते हैं एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है। और जो ओपॉइड होते हैं वो लंबे समय तक लिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट क्या है उसका, आपको चक्कर आ सकता है, आपको वीकनेस लग सकती है, आप लंबे समय तक सो सकते हो, क्योंकि वो आपकी पेन बियरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। तो ऐसे अफीम क्या है, अफीम जो है ले लेने से हमारी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब जब तक इसकी कैपेसिटी नहीं टूटेगी, दर्द बढ़ते 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 जब इसकी कैपेसिटी टूट जाएगी तब ये दवाई लेने आएगा, या फिर ये तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाएगा तब, या फिर उसको बीमारी है, उसको पता है, उसको दर्द हो रहा है, उसको पता है, लेकिन वो बियर कर रहा है, उसको रास्ते नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो ये स्टुपर स्टेट है। और ये फिर बीच में इसको जगाता है बीमारी, स्टुपर राउजिंग विद डिफिकल्टी, बीमारी इसको जगाती है, फिर सोता है, फिर जगाती है, वो बहुत मुश्किल से उठता है अफीम का मरीज, अफीम खा करके। और यहाँ पे बेलाडोना क्या है, ये स्क्रीम करके भागता है, समझ रहे हो ना? दोनों की सेंसिटिविटी में अंतर देखो ना, बेलाडोना को हल्का सा पेन हो जाएगा जरा सा तो उछल पड़ेगा, वो एकदम मरा अभी, मतलब दर्द के मारे, और अब वो मस्त पड़ा हुआ है, वो सेकेंडरी इफेक्ट आता है, उसके बाद जाके उसको तकलीफ होती है, मतलब पेनलेसनेस इन पेनफुल, वेरी पेनफुल कंडीशन तक में पड़ा हुआ है सर। तो दोनों की सेंसिटिविटी में बहुत अंतर है, वो एक लिमिट के बाद जाके सेंसिटिव होता है, और ये तो होता ही सेंसिटिव है। बेलाडोना कितना सेंसिटिव है, इसको तो बताया नहीं ना, इसको जब बता दिया किसी ने तेरे दाना पड़ गया, तब ये दाने के पीछे पड़ गया। और ओपीएम को पता रहता है कि दाना है, अच्छा दाना है, अच्छा इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर, अच्छा 2 सेंटीमीटर, अच्छा 5 सेंटीमीटर, अब 5 से ज्यादा तो नहीं होने दूंगा। तो वो इसीलिए इनडिफरेंस में जाता है और ये फ्रिवलस में जाता है बेलाडोना।
ओपियम फ्रिवुलस में नहीं जाएगा, बेलाडोना इंडिफरेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिवुलस में है। फ्रिवुलस में क्या होता है, फ्रिवुलस में ही इज नॉट टेकिंग सीरियसली, और फ्रिवुलस में क्या है, वो इंडिफरेंस में क्या है, इंडिफरेंस में द डिजीज और द सिम्टम मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। मतलब यहाँ पे काम किसका है, उस मर्ज का है, वो मर्ज उस पे फर्क नहीं डाल पा रही है, ये इंडिफरेंस है। और यहाँ पे क्या है, फ्रिवुलस में क्या है, वो इसको सीरियसली लेता ही नहीं। तो ये बेलाडोना सीरियसली नहीं लेता है, वो खुद फंसा फैला के बैठे, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ, ये सीरियसली नहीं ले रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ। और वहां पे क्या है, वहां पे वो अभी फन नहीं फैला ये बीमारी, अभी बीमारी ऐसे ऐसे करके चल रही है, तो वो उसको फर्क नहीं डाल पा रही। लेकिन जब बीमारी फन फैला लेगी तब वो हो जाएगा। ये दोनों में इंडिफरेंस और फ्रिवुलस का पहले समझो भाई मेरे। अभी तो लोगों को यही नहीं पता, मैंने कितनी बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लोग इंडिफरेंस को फ्रिवुलस समझ लेते, फ्रिवुलस को इंडिफरेंस समझ लेते, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और दोनों लगता है एक ही चीज है। दोनों में पेशेंट जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेता है। एक क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वो सीरियसली नहीं लेता है, और दूसरा क्या है, क्योंकि वो उसको सीरियस कर नहीं पाती है, उसको डिफरेंस डाल नहीं पाती है। ठीक है। और देखो वहां पे सीपिया है, वहां पे आपका क्या बोलते हैं ओपीएम है, वहां पे हायोसाइमस है जो इंडिफरेंस वाली में है। चलो क्लियर हो गई ओपीएम और बेलाडोना। हाँ, थैंक यू सर। ओके, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेरी हो गई है। टाइम भी एक्स्ट्रा वैगेंस हो रहा है, टाइम का भी कैपेसिटी जा रही है, तो बहुत जरूरी का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर निकलते हैं। बुधवार को मैम आपका रहेगा, फिर मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि हो सकता है मेरे को इधर उधर निकलना पड़ जाए। ठीक है, तो बता दीजिएगा हमको। ओके चलो, मैम है, नहीं तो अभी हमारे यहाँ कुछ हमारे नए स्टार भी हैं, इनके कुछ केसेस देखते हैं पहले। अभी हमारी जो है रुचि मैम के भी केस है, नम्रता मैम को भी देखते हैं। पहले है ना पेड वाला लूंगी, उसके बाद फ्री वाला लूंगी, तो ठीक है, आप फ्राइडे सैटरडे हाँ, इसीलिए मैं रुकी हूँ। हो सकता है इस हफ्ते, नहीं तो अगले हफ्ते, ऐसा बता दूंगी आपको, कंफर्म कर दूंगी। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। चलो सर, एंड करो। गुड नाइट ऑल, रिकॉर्डिंग स्टॉप।